हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप अच्छे काम कर रहे होंगे, लोगों की मदद कर रहे होंगे और स्कॉलरशिप्स को सर्च कर रहे होंगे। और अगर आप स्कॉलरशिप्स को सर्च कर रहे हैं तो स्कॉलरशिप में एक सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। लेटर ऑफ रेफरेंस भी इसको कहते हैं, एलओआर कहते हैं इसको, कुछ भी कहते हैं, लेकिन इसका मकसद एक होता है टू विन द स्कॉलरशिप। कीप इट एज सिंपल एज यू कैन। ठीक है, आज बात करते हैं लेटर ऑफ रिकमेंडेशन के ऊपर कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको बहुत से लोग निगलेक्ट करते हैं, बहुत से लोग इतना टाइम उस चीज़ को नहीं देते। बहुत से स्टूडेंट जिनके सीजीपीएस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनके एलओआर्स बहुत ज़्यादा बुरी तरह से लिखे गए होते हैं और वहाँ पे वो मार्क्स लूज़ करते हैं। वहाँ पे अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए होती है जिनका सीजीपीए थोड़ा एवरेज है या बिलो एवरेज है या अच्छा सीजीपीए है। तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि वो यहाँ से मार्क्स लेके अपने आप को बेहतर प्रेज़ेंट कर सकें, अपने आप को ऊपर लेके आ सकें और स्कॉलरशिप में सिलेक्ट हो सकें। सो एलओआर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। किसी भी स्कॉलरशिप के बारे में हो, चाहे एरास्मस हो, शेवनिंग हो, फुलब्राइट हो, इन एनी स्कॉलरशिप एलओआर आर द मस्ट क्राइटेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाज़िम होते हैं। और सबसे पहली बात, एलओआर्स पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली, आप जहाँ से भी हैं, यहाँ के जो प्रोफ़ेसर्स होते हैं, उनकी जान जाती है एलओआर्स देने में। वो आपके फ्यूचर के ऊपर 10 मिनट्स नहीं लगा सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके फ्यूचर के लिए 10 मिनट्स, जस्ट 10 मिनट्स का टाइम निकाल सकें, क्योंकि लिखना भी आपने आपने जस्ट उनको सेंड करना है, दे जस्ट गोना साइन इट। बहुत कम प्रोफेसर्स होते हैं जो खुद लिखते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और एथिकली होना ऐसा ही चाहिए कि प्रोफेसर्स को खुद लिखना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो बेहतर तरह से लिख सकें और अपना रियल एक्सपीरियंस लिख सकें एक स्टूडेंट के साथ। और अगर वो खुद लिखेंगे तो बहुत बेहतर आइडियाज़ से वो लिख सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा नहीं होता। खैर, अब हम बात करते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एलओआर के लिए जो आपको लाजिम देखने चाहिए जब आप एलओआर लिख रहे हों तो। एलओआर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी स्पेसिफिक। आपने हर चीज़ की एग्जांपल देनी है, हर चीज़ को डिफाइन करना है कि कौन सा एक्सपीरियंस कहाँ पे हुआ। यू कैन नॉट राइट लाइक दिस कि दिस स्टूडेंट हैज़ डन मेनी प्रोजेक्ट्स विद मी, ही हैज़ लीडरशिप स्किल्स, ही हैज़ एक्स्ट्रा करिकुलर स्किल्स। नथिंग लाइक दिस, दिस इज स्टूपिड, लाइक यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा, बहुत स्पेसिफिक होंगे तब स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको ये लिखना पड़ेगा कौन से रिसर्च प्रोजेक्ट्स थे, कौन से वो सॉफ्टवेयर थे जो आपने सीखे, क्या आपने लर्निंग आउटकम्स सीखी, उस प्रोफेसर के अंडर कौन सी रिसर्च थी, कौन सा रिसर्च ग्रुप था, आप किस रिसर्च थीम में थे। आपने ये सब कुछ लिखना होगा। और बहुत से एलओआर्स मैंने जो रिव्यू किए उनमें ये लिखा होता है कि ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। स्पेसिफाई करें वो कौन सा बेस्ट स्टूडेंट था, उसका रैंक क्या आया। फॉर एग्जांपल, उसने कोई पोजीशन ली थी आपके कोर्स में, आप वो स्पेसिफाई करें कि इस कोर्स में जो मैंने इसको पढ़ाया था, उस कोर्स का नाम लिखें। सबसे पहले एलओआर स्टार्ट यहाँ से होना चाहिए कि आपको टीचर ने कौन सा कोर्स पढ़ाया और उस कोर्स में क्या आपने पढ़ा। तो फिर उसको बात करनी चाहिए कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ क्या था। पर्सनल होना पड़ेगा एलओआर में, तब ही आप स्कॉलरशिप कवर कर पाएंगे। अब सेकंड एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, वो ये है कि लोग अपने टीचर्स का जो एकेडमिक ईमेल होता है वो यूज़ नहीं करते। प्लीज़ 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 यूज़ एकेडमिक ईमेल्स ऑफ टीचर्स। अगर टीचर्स के एकेडमिक ईमेल्स आप यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपके एलओआर्स देखेंगे भी नहीं, नहीं देखेंगे। अगर और एक और चीज़, बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं जहाँ पे एलओआर्स देने वाले टीचर को कॉन्टैक्ट किया जाता है। तो अपने टीचर को कम से कम इतना समझा दें कि अगर आपको कोई ईमेल आए तो काइंडली उसको रिस्पॉन्स कर दें। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलरशिप्स में टीचर को कॉन्टैक्ट नहीं किया जाता, तो आपने बहुत परेशान भी नहीं होना। लेकिन एक चीज़ है, आपने अपने टीचर की एकेडमिक ईमेल देनी है। एकेडमिक ईमेल कौन-सी होती है? जो आपकी यूनिवर्सिटी की ईमेल होती है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन एलओआर्स, जो लोग निग्लेक्ट करते हैं, जिसको इतनी अहमियत नहीं देते। और थर्ड पॉइंट है जहाँ पे आपने बात करनी है अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपीरियंसेस की, लीडरशिप स्किल्स की। आपके टीचर ने डिफाइन करना है कि इसकी लीडरशिप स्किल्स कैसी थी, तो उनके लिए डिफाइन करना ज़रूरी है कि उन्होंने कौन सी लीडरशिप रोल्स में देखा है, कहाँ पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। कोई कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज कराई थी, वो साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस थी या आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई थी। जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं यूनिवर्सिटी में, उनके कोई प्रेज़िडेंट्स थे या उनके कोई कोई कौन-सा इवेंट आपने ऑर्गेनाइज कराया था। यू हैव टू मेंशन दोज़ थिंग्स स्पेसिफिक। ठीक है? आपने अपनी सीवी में मेंशन करनी है और वही चीज़ें आपने अपने एलओआर्स में भी मेंशन करवानी है टीचर से कि कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो टीचर ने आप में एक्सपीरियंस की और किस तरह से वो टीचर समझता है कि ये इसको हेल्प करेंगे इसकी एकेडमिक गोल्स को अचीव करने में। और एकेडमिक चाहे रिसर्च का हो या चाहे आपका रिसर्च का मास्टर्स ना हो, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उसके बाद द फोर्थ पॉइंट इज़ फ्यूचर गोल्स। आपका प्रोफेसर एक फील्ड में अपना टाइम लगा चुका होगा। उन्होंने 10 इयर्स लगाए हैं, उन्होंने 15 इयर्स लगाए हैं, उन्होंने 5 इयर्स लगाए हैं, कुछ भी लगाए, उन्होंने अपना टाइम लगाया है एक फील्ड में।
और उनकी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स उनको पता है। ही कैन राइट एट द एंड कि ये मेरी कंट्री की रिक्वायरमेंट है। अगर ये बच्चा आपके प्रोग्राम में पढ़ता है, आपके मास्टर्स डिग्री करता है, तो इससे मेरी कंट्री की रिसर्च में ये फ़ायदा होगा। आई हैव स्पेंट सो मच टाइम इन माय फील्ड एंड आई फील कि पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश लैक्स इन दिस रिसर्च। डिपेंड करता है कि आपका मास्टर टेक्निकल है या रिसर्च ओरिएंटेड है। तो आपके प्रोफ़ेसर ये चीज़ बता सकते हैं कि मेरे एक्सपीरियंस से, जो मैंने अपनी कंट्री में एक्सपीरियंस किया है, वी नीड दीज़ टेक्निकल एक्सपर्ट्स। तो ये चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, और जब कोई प्रोफ़ेसर ये चीज़ मेंशन कर रहा होता है, तो उसकी एक वर्थ होती है, उसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है, और उसके वर्ड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और फिफ्थ पॉइंट है, आपके एलओआर्स एक पेज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एलओआर्स बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखने चाहिए और बहुत छोटे भी नहीं लिखने चाहिए। एलओआर में सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए। आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, द मेन थीम इज़ कि आपका रिसर्च चाहे आपका प्रोग्राम जैसा भी हो, आप जिसमें अप्लाई कर रहे हो, उसमें रिसर्च ज़रूर डिफाइन करनी है आपने, कि आपने किया क्या? यहाँ पे यूरोप में या आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे, रिसर्च इज़ द मेन क्राइटेरिया, ठीक है? अगर आपका मास्टर चाहे ऐसा हो भी जिसमें रिसर्च ना हो, बट अगर आपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स मेंशन करवाए होंगे या किए होंगे एलओआर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं आपकी स्कॉलरशिप कवर करने में। सो दिस मैटर्स अ लॉट। और आपने जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप वर्क एक्सपीरियंस के तहत उनसे ले रहे हैं, उनके अंडर कोई वर्क किया, उनके अंडर कोई जॉब की, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वो आपके वर्क एथिक्स को ज़रूर मेंशन करें, कि इसके वर्क एथिक्स कैसे हैं, ये लोगों की हेल्प कैसे करता है, इसने किस तरह से ग्रेड्स अचीव किए। एंड नाउ द सिक्स्थ पॉइंट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एलओआर्स में हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही स्टूडेंट्स की मेंशन की होती हैं, बट डू मेंशन समथिंग दैट चैलेंज द स्टूडेंट, जो उसको शुरू में चैलेंज किया और उसने ओवरकम किया उस चैलेंज को। योर प्रोफेसर कैन राइट लाइक दिस, कि इस बंदे का शुरू में कैलकुलस में फॉर एग्जांपल इशू था, आई टॉट हिम कैलकुलस या एनीथिंग ऑफ योर इंजीनियरिंग मटेरियल्स या एनीथिंग, और इसने इम्प्रूव किया उसमें। आप ये इस तरह से अपने प्रोफेसर्स को लिख सकते हैं कि स्ट्रगल्ड अ बिट इन स्टार्ट बट ही इम्प्रूव्ड इवेंचुअली। तो दिस इज द थिंग, आपने अपना इम्प्रूवमेंट शो करना है, आपने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है एलओआरस के थ्रू। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, इसको अहमियत दें, इसको टाइम दें, और बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए एलओआरस लिखने में। और अगर आपको फिर भी कोई मसला हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई देयर। और अगर फिर भी आपको मसला हल ना हो तो यू कैन आस्क मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ठीक है? और डू सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज अ न्यू चैनल, दिस इज स्पेशली डिजाइन फॉर scholarships. I make almost daily videos about different scholarships in Europe and rest of the world. So to subscribe करना आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस आया होता है और मैं और अच्छे से वीडियोस बना पाऊंगा। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।